जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। नाज़रीन, बिल्कुल आज हमारा जो प्रोग्राम है वो एक मासूम नन्ही कली है जो वो उसकी जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसकी अपील है कि उसकी इमदाद की जाए, दिल खोल कर की जाए। हमारी मुराद यहाँ पर 15 साला फारिया की है जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है और ब्लड कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है और इसके जो वालिदैन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके इलाज मुआलजे के लिए काफ़ी रकम दरकार है, जिसके लिए आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि साहिब इस्तात लोग हैं वो इसकी दिल खोल कर जो है वो मदद करें ताकि ये इस नन्ही बच्ची की जान बच सके। इस नन्ही बच्ची से भी हम बात करेंगे कि फारिया से भी, और इसकी वालदा भी यहाँ पर मौजूद हैं कि इसके इलाज मुआलजे के लिए कितनी जो रकम है वो दरकार है। और यहाँ पर जो आज ये भी हम आपको बताते चलें कि ये बच्ची मोहिउद्दीन टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में ज़ेर इलाज है और इसकी मदद के लिए जो है वो हमारी स्क्रीन पर जो है वो नंबरात भी आप देख सकते हैं कि इन नंबरों पर आप रब्ता भी कर सकते हैं और इस बच्ची की मदद भी कर सकते हैं। इस बच्ची से बात करेंगे कि ये डडियाल की रिहायशी यतीम बच्ची है। और अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फारिया। फारिया 9th क्लास के आप स्टूडेंट हो जी। तो कितने अरसे से जो है वो आपको ये प्रॉब्लम है? 9 के पेपर देने के बाद 9 माह हो गए। तकरीबन 9 माह हो गए हैं। जी। तो क्या महसूस करते हो? तकलीफ़ होती है? जी, खांसी होती है, बुखार रहता है, पाँव में दर्द रहती है। तो कहाँ से चेकअप करवाया? सारे हॉस्पिटल। सारे हॉस्पिटल से। तो क्या कहते हैं डॉक्टर? उन्होंने एडमिट नहीं किया। एडमिट नहीं किया? नहीं। क्या कहते हैं, क्यों एडमिट नहीं किया? कहते हैं हमारे पास बेड नहीं है। बेड नहीं है? जी। नाज़रीन, वालदा इससे पूछेंगे कि वो क्या कहती हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल में फारिया को ले जाया गया और क्या वजूहात हैं कि फारिया को वहाँ पे एडमिट नहीं किया गया। क्या इस तरह की जो बच्चियाँ हैं या इलाज के लिए सिर्फ बेड ही नहीं है या और भी कोई मामलात हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कौन से हॉस्पिटल में आप लेके गए फारिया? भजन गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तो इधर मीरपुर। तो क्या हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं? उन्होंने यही आख्या कि 2-3 हॉस्पिटल में गए, उन्होंने आख्या कि साढ़े पास बेड ही नहीं। हाँ जी, बेड ही नहीं। उन्होंने सारा कुछ उन्होंने दसिया कि साडा मसलन सिलसिला है कि यतीम बच्ची है तो इस तरह का इलाज ज़्यादा पैसों से नहीं करा सकते, तो इस तरह इलाज हो गए। तो उन्होंने आख्या कि नहीं, साढ़े पास बेड ही नहीं है। उन्होंने ये जवाब दे दिया, जो अस्पताल गए यही दरखास्त की तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बेड ही नहीं है। तो शौकत खानम हॉस्पिटल में गए हैं? हाँ जी, उधर 3 दफ़ा गए। तो उन्होंने यही आख्या कि साढ़े हस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है इस मर्ज़ के। अच्छा। हाँ, ये जवाब दिया। 3 दफ़ा गए हैं। तो फारिया के वालिद पुलिस मुलाजम थे जी। तो क्या हुकूमत की जानिब से आपके साथ तावन नहीं किया गया? नहीं, उन्होंने भी दरखास्त की सी। उन्होंने आख्या सी कि बच्ची कैंसर में मुतबला है तो असी इलाज नहीं करा सकते। तो एडमिन साहब ने बुलाया उधर लाहौर, तो गई मैं। उन्होंने आख्या कि तुम अस्पताल च दाखिल करवाओ तो इलाज करवाने। तो उस तो बाद 1-2 दफ़ा उन्होंने आख्या कि तो उन्होंने रब्ता नहीं किया है। अभी कितने दिन हुए आपको यहाँ पर मोहिउद्दीन टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हुए? हाँ जी, 3 यहाँ पे दिन। इलाज जारी है? हाँ जी, जारी है। इन्होंने तो दाखिल भी कर लिया ना। ठीक है। तो इलाज जारी है। तो क्या डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसके इलाज के लिए कितनी वक्त दरकार होगा और कितनी रकम चाहिए? उन्होंने 10 लाख तो मंगया ना स्टार्ट में? हाँ, स्टार्ट में। तो दूसरा खर्चा पता नहीं 5 लाख और आता है या 20 लाख आता है, वो तो पता नहीं, वो डॉक्टर को पता है। ठीक है। हाँ जी, 10 लाख उन्होंने आख्या कि सानू जमा करवा दो। तो आप पर कोई बेटे वगैरह हैं जो वो क्या इतनी इस्तात रखते हैं कि अपनी बहन का इलाज करवा सकें? नहीं, बेटा तो है ही बड़ा जड़ा नाल जे, ये तो पढ़ता है पिया, तो पढ़ाई भी यदि उस दिन की खत्म हो गई है। जिस दिन की भैन ठीक नहीं, दौड़ा लाते हैं पे असी माँ पुत्र, कोई है भी नहीं। तो डडियाल में किस जगह पे रहते हैं? मोहल्ला शहीदां वाला। वाला? हाँ, डडियाल में मोहल्ला। गुजरांवाला से? हाँ जी, गुजरांवाला से। हाँ, उधर से राइस साड़ी उत्थे वे तो असीं इत्थे हुण बच्ची दी इलाज वास्ते इत्थे आए हैं। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे? अदालत न्यूज़ आज आपकी आवाज़ यहाँ पर बना है
और जो है वो हम अपने नाज़रीन जो देखने वाले हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि फारिया के इलाज के लिए दिल खोल कर मदद करें। इस हाँ बात जी। से आप क्या कहेंगे? इस ਇਹ ਸੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ औरत हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी मदद करना। हुकूमत आज़ाद कश्मीर डडियाल और मीरपुर इंग्लैंड सब जिधर जिथे भी हमने पैगाम भेजा सारे लोग साड़ी मदद करन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मेरी एक ही बेटी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर जो फारिया की वालदा हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में इसको ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर किसी भी डॉक्टर ने इस बीमारी को हाथ लगाने और इसके इलाज के लिए कोई खामी ना बढ़ी, जिसके बाद इस बच्ची को मीरपुर ले आया गया, यहाँ पर जो एडमिट है मोहिउद्दीन हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जो है आपको ये भी बताते चलें कि इस बच्ची के लिए तकरीबन जो है वो स्टार्ट के लिए तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए दरकार हैं, और इसके लिए जो ब्लड कैंसर है इसके इलाज के लिए जितना जल्दी हो सके इसका इलाज जो है वो जारी है। आज तकरीबन 14 दिसंबर 2017 को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें ये फारिया से भी हमारी बात हुई जो कैंसर के ब्लड कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है। और यहाँ पर बेशुमार जो यहाँ पर इसकी मदद के लिए हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इनसे रब्ता कर सकते हैं आप किसी भी वक्त, और इस बच्ची के लिए कि ताकि इस बच्ची को ज़िंदगी की नई किरण है जो वो मिल सके और इसका इलाज मुआवजा हो सके। नाज़रीन, फारिया जो है वो अपने बहन भाइयों में अकलौती बहन भी है, जिसकी वजह से इनकी वालदा का यही कहना है कि साहिब इस्तात लोग हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, वो इसकी मदद के जो है इसके इलाज के लिए दिल खोल कर मदद करें ताकि इसको जो है वो नई ज़िंदगी मिल सके। यहाँ पर जो है हमारे साथ सफ़ीर भाई और कमरान भाई भी मौजूद हैं जो इस डोनेशन के हवाले से काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कोई तरीक़ाकार है इनकी मदद करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो रिक्वायरमेंट है इनके लिए। हमारे साथ कमरान भाई और समीर भाई भी मौजूद हैं जो कि इस बच्ची के साथ हैं और इसके इलाज मुआवजे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से और जो है डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और किस तरह ट्रीटमेंट इसकी जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बच्ची है जिसको कैंसर है, AML2 ब्लड कैंसर है। तो इसको तकरीबन मेरे ख्याल में 9 मंथ हो गए हैं। इसलिए जो है वो विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो सर्वाइव कर रही है। तो ये कुछ दिन पहले हमारे पास आया था ब्लड के लिए, तो फिर हमें इनका जो इन्फॉर्मेशन सारी ली है, पता चला है कि ये जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो ट्रीटमेंट करवा सकें। तो मैं और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, कामरान भाई हैं, उमर भाई हैं और जितने भी लोग हैं, अलमाज साहब हैं गुजरात से हैं, वो भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली मकसद जो है इस बच्ची के लिए इलाज कराना, और हमने जो मीरपुर के नौजवान हैं स्पेशली उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पे इसको ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवाई है। जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी थी डोनेशंस की, तो पाकिस्तान में जो है जितने भी हमारे पास जो ऑप्शंस थे हमें सब ने रिजेक्ट कर दिया है, और कॉज एक है जी बेड नहीं है। तो चलें वो जो भी है, लेकिन है कि बच्ची को हमने मोहिउद्दीन में एडमिट करवाया हुआ है। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे डोनेशंस भेजी हैं, हमारे एक कहने पे जो है वो डोनेशंस दी हैं। और आगे भी जो है वो मैं उनसे मदद मांगता हूँ कि आएँ इस बच्ची के लिए जो है वो मिल के जो है इसका ट्रीटमेंट कराएँ और इसको एक नई ज़िंदगी के लिए हम अहम किरदार अदा करें। तो जो हमें मीरपुर में जो है स्पेशली ब्लड डोनर्स चाहिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने स्कूल कॉलेजेस में जो है वो इस चीज़ को अवेयर करें कि हमें जो है हमारे नंबर्स पे रब्ता किया जाए। हम जो है उनको जितनी सहूलियात होंगी हम देंगे और ब्लड जो है हम ब्लीड करवाएंगे। उसके अलावा ज़ाहिर बात है हम इस बच्ची की कैंसर की जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसमें एक्सपेंस 10 से 15 लाख है, और ये मामूली सी बात है इस बीमारी में। तो हमें जो है उसके लिए हमें पैसे दरकार हैं। वो मीरपुर की, ये हमारी है, मीरपुर की बेटी है, ठीक है, और हम सब मिल के लिए इसके काम करेंगे और इसको जो है एक नई ज़िंदगी देंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें जो है वो अप्रोच करें और अपने माल में से जो है उसको नई ज़िंदगी दें। बिल्कुल जी, कामरान भाई हमारे से मौजूद हैं। कामरान भाई आप बता दें हमारे नाज़रीन को कि किस किस जगह पे वो जो है वो डोनर्स हैं जो वो वहाँ पर जाकर जो है वो इस बच्ची के लिए मदद कर सकते हैं, इसलिए कि हमारी स्क्रीन पर भी जो है वो इनके नंबर्स चल रहे हैं जिन पर आप रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल स्पेशल अदालत न्यूज़ वालों को और बाकी जो टीम जो मीडिया के लोग हैं उनका, तो जो सुमेर भाई ने पहले बात की है कि हम इस बच्ची को एज ए चैलेंज ये हमारे पास आई है, तो हमने इसके लिए काविश कर रहे हैं कि इसका इलाज मुआवजा हो सके।
तो ये बिलखुसूस मैं ये जितने भी नौजवान मीरपुर के हैं, मैं उन दोस्तों से अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस बच्ची के इलाज मुआवजा करवा सकें। और बिलखुसूस जो नौजवान हैं वो हमारे पास आएँ और हमें ब्लड चाहिए, और ब्लड के लिए शाहीन केमिस्ट 24 आवर अवेलेबल हैं। सुमेर भाई हैं, हमारे नंबर ये हमने फैसल भाई को दे दिए हैं। और इसके अलावा जो शाहीन न्यूज़ के एडिटर हैं उमैर चौधरी साहब, इसके अलावा और बहुत से मेरे जो दोस्त हैं हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तमाम भाई और बहनों से मेरी अपील है कि मेरी मदद करें। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि हमारी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला फारिया से बात हुई, और फारिया की भी यही अपील है कि जितने भी लोग साहिब इस्तात हैं वो इसकी बढ़ चढ़ कर मदद करें ताकि इसकी जान बच सके। और इस वक्त जो ज़ेर इलाज है फारिया, और कोई भी बंदा जो फारिया के इलाज के लिए या उससे मिलना चाहता है तो मोइनुद्दीन टीचिंग हॉस्पिटल में यहाँ पर वो आकर इस बच्ची से मिल सकता है, और इस बच्ची की जितनी भी मदद हो सके वो करें। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस बच्ची की जो है वो जान बच सके। ब्लड कैंसर के मर्ज़ में ये बच्ची मुब्तला है, और साहिब इस्तात लोग हैं जो वो ब्लड कैंसर की ये मरीज़ा है ये बच्ची, और इसकी अगर वो मदद करेंगे तो इस मासूम की जो ज़िंदगी है वो वापस इसको लुटाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।